आरआरबी ग्रुप डी का 28 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस और जीके का क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। जैसे कि आपको पता है कि अकबर का सबसे पहले जन्म पूछ लिया गया, मृत्यु पूछ लिया गया, अब पूछा गया कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो देखिए अकबर का जो 9 रत्न का वीडियो है ये हम लोग ऑलरेडी आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया हुआ है शॉर्ट ट्रिक के साथ, आप उसे एक बार देख लीजिए तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा गया है। तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई है 23 जून 1775 को, मतलब 1775 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया है। और देखिए बैटल ऑफ बक्सर इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया है? 1764 में लड़ा गया था। और देखिए इसी के इर्द गिर्द है, इसीलिए बैटल ऑफ, आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर भी इम्पोर्टेंट है। और बैटल ऑफ प्लासी में किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला जो थे वो और उनके तरफ से 2 लोग अमीर लड़ रहे थे और एक तरफ अंग्रेज़ थे। और देखिए इसी में ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद भी आता है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ये सारा एक दूसरे से लिंक क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, क्वेश्चन जब आने चालू होता है तो आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2017 मिस यूनिवर्स पूछा गया है। तो 2017 में मिस यूनिवर्स कौन है? तो 2017 में मिस यूनिवर्स बनी है मिस साउथ अफ्रीका डेमियस लेगनेल पीटर इज क्राउंड मिस यूनिवर्स 2017। और देखिए उसी तरह मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड बनी है मुंशी चिल्लर। और देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बताइए आप लोग कि मिस इंडिया कौन बनी है, उसका नाम आप लोग लिखकर बताइए, सबको पता होगा। तो मिस इंडिया कौन बनी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिंकॉल्न इन द ब्राडो बुक रिटन बाय लिंकॉल्न इन द ब्राडो पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज सॉन्डर्स लिखे हैं। देखिए वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवल था ये, तो इसीलिए इसे पूछ लिया गया है। तो जो भी बुक आपसे पूछा जाता है ना, या तो वो मैंस बुकर प्राइज मिला होता है तब पूछा जाता है, या तो फिर वो बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी होता है किसी पर्सन का, या तो फिर बेस्ट सेलिंग बुक होता है। जैसे कि आप देखिए जो सीता वॉरियर्स है, अमीश त्रिपाठी का जो बुक आता है, जैसे मेहुला, ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत प्रचलित बुक है, कोई अवार्ड मिला है, मगर ये सब बेस्ट सेलिंग बुक है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंडिया में बुक था मेहुला होला। तो ये सब सारा कुछ याद रखना चाहिए आपको। जैसे चेतन भगत का हो गया हाफ गर्लफ्रेंड, बहुत ज़्यादा सेलिंग है, ये सब 10 मिलियन से ऊपर कॉपी बिक चुका है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और जैसे कि आपको जानते हैं भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या है इसका आंसर? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये स्पेशली आपको कोई नेचुरल ट्रेजेडी हो जाता है उसी के लिए ये फोर्स तैयार किया जाता है, ताकि उससे देखिए जब नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें तो आर्मी जाता ही जाता है और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मगर स्पेशली एक टीम होती है नेशनल डिजास्टर का, वो क्विक रिस्पॉन्स करती है, मतलब उनको उसी के साथ ट्रेंड किया जाता है, मतलब पानी में तैरना, कैसे बचाना है किसको, तो ये याद रखिएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको वीडियो जाए, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखिए लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2017, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस रॉजर फेडरर। देखिए ऑलरेडी हम आपको इसका 2017 और 18 का लिस्ट जो करंट अफेयर, देखिए ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है एएलपी का। जब आप एएलपी का देखोगे वीडियो जो हम टॉप 100 का क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, अगर वो कोई पढ़ के गया होगा तो अभी तक 3 क्वेश्चन आपको 2017 का जो पूछा गया है मिस यूनिवर्स वो भी पता चल जाता, ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ये भी पता चल जाता। तो 3 क्वेश्चन तो आपको अभी तक मिल गया रहता अगर आप सिर्फ 100 क्वेश्चन एएलपी का जो टॉप 100 करंट अफेयर है उसको पढ़ लेते तो इसका रॉजर फेडरर आंसर होगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2017 किसने जीता? रॉजर फेडरर। वहाँ पर आप जाओगे तो उसमें सारा कुछ जो 17 और 18 का पूरा लिस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं, सिर्फ 8 या 9 को तो होता ही है।
फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विजडम, तो ये चारों पांचों का लिस्ट प्रोवाइड कराया हुआ और बहुत ट्रिक के साथ बताया हुआ है याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार रिलेटेड टू व्हाट। देखिए तो अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, स्पोर्ट्स मतलब किसको मिलता है, किससे रिलेटेड है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और आपको पता होगा कि अभी जो फिलहाल का जो अभी कल 2 दिन पहले आपको स्पोर्ट्स से अवार्ड मिला है, किसको, विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है उनको, तो बहुत सम्मान्य का चीज़ है। 2 लोग को मिला है, निहांश चुंग कोई वेट लिफ्टर है एक, और एक है विराट कोहली। तो अभी तो फिलहाल वो दोनों अभी करंट अफेयर में नहीं है, तो अगले बार आएगा, मगर जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे तब आएगा, मगर अभी फ़िलहाल तो आने का कोई चांस नहीं है उसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्टडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए स्टडी का 2 फुल फॉर्म होता है, दोनों बता देते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दोनों में से जो आपके ऑप्शन में होगा उसको आपको टिक करना था। अगर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होगा तो इसको टिक करना होगा, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा तो इसको टिक करना होगा। देखिए फुल फॉर्म आने चालू हो गया, तो जल्द ही आपको फुल फॉर्म का एक वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए वेस्ट बंगाल अटैच टू हाउ मेनी इंटरनेशनल बॉर्डर, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। पश्चिम बंगाल कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हुआ हम लोग का, देखिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये हुआ हम लोग का बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश को ध्यान से देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ये किससे किससे जुड़ा हुआ। ये वेस्ट बंगाल को देखिएगा ध्यान से, तो वेस्ट बंगाल किससे किससे जुड़ा हुआ है। देखिए बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है पहला, दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर है नेपाल और यहाँ पर है भूटान, ये 3 देश हुआ। मगर यहाँ पर सिक्किम नहीं रहता तो ये चाइना से भी जुड़ जाता, तो इसीलिए इसका 3 आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल का, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, आवधिक श्रेणी दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो वो करता है इंक्रीज। और जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो वो डिक्रीज करेगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ग्रुप जो होता है, फ्लोरीन क्लोरीन आपको याद होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी, इसको याद करने का देखिए ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है पीरियोडिक टेबल में। इसको याद करने का तरीका होता है फेकल बोरी में आयोडीन और आटा, तो एफ से फ्लोरीन, सीएल से क्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है फ्लोरीन का। ये चाहे तो किसी का भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, सिवाय नोबल गैस का, बहुत तकलीफ देता है नोबल गैस, मगर फ्लोरीन के पास उतना ताकत है कि पूरे 118 एलिमेंट में से अगर किसी के साथ जम कर लग जाएगा तो वो उनका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। वो स्टेबल में होंगे तब पर भी खींच सकता है, ये इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है इसका। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी। तो आप अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज करेगा और अप से डाउन जाओगे तो डिक्रीज करेगा। विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन आवर बॉडी, कौन सा अंग हमारे शरीर में रक्त शुद्ध करता है, तो ये लंग्स इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 2 चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, प्यूरिफाई और फिल्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कौन सा अंग हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करता है, तो प्यूरिफाई करने का काम लंग्स करता है और फिल्टर करने का काम किडनी करता है। जैसे ही आप मूवी में जाते होंगे देखने के लिए तो आप दिखाते होंगे कि आपके लंग्स में चारकोल भर गया है, तो वो चारकोल कैसे भरता है, वो प्यूरिफाई करता है, तो वो चारकोल वहाँ जाके बैठता है। जैसे जो सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स में क्या होता है, चारकोल भर जाता है। तो आप देखे होंगे, अब किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना। जैसे कि आप O2 और CO2 लेते हो, वो प्यूरिफाई सब लंग्स करता है। तो इसका आंसर प्यूरिफाई का जब बात होगा तो लंग्स, और फिल्टर का बात होगा तब किडनी, ठीक है। प्रोटीन वॉज इन्वेंटेड बाय, प्रोटीन का आविष्कार किया गया था, प्रोटीन का आविष्कार किया गया ब्रेजेलियस के द्वारा, ठीक है। और ये पूछ लिया गया। तो उसी तरह फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये देख लीजिए। प्रोटीन का आविष्कार तो आपसे पूछ ही लिया गया है,
तो बायोलॉजी के जब रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब देख लीजिए। डीएनए का आविष्कार कौन किया, ब्लड का लैंडस्टेरियन है जैसे आपको पता होगा, ये सारा कुछ आपको देख लेना होगा। चलिए देखते हैं, परमानेंट टिश्यू विच मेक प्लांट हार्ड। देखिए अगर सिर्फ ये पूछता कि परमानेंट टिश्यू कौन सा है तब हम लोग पैरेनकाइमा मार देते, मगर यहाँ पर पूछ दिया कि परमानेंट टिश्यू जो अस्थायी ऊतक जो पौधे को कठोर बनाता है, मतलब कि हार्ड बनाने वाला जो है स्क्लेरेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। देखिए लार्जेस्ट एनिमल किंगडम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा पशु, तो दुनिया में सबसे बड़ा पशु कौन सा होता है? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा पशु नहीं, लार्जेस्ट एनिमल किंगडम, तो थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो गया, मतलब कि सबसे ज़्यादा बड़ा फैमिली किसका है, तो वो है ऑर्थोपोडा का। और ऑर्थोपोडा में जितने भी इंसेक्ट सब आते हैं, जितने भी जानवर जितने भी हैं सब 80% जो एनिमल होते हैं वो इसी फाइलम में आते हैं। ये एक फाइलम है, ठीक है, ऑर्थोपोडा। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको तुरंत मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा, और थोड़ा सा डिले होकर वीडियो मिल रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कंबाइन ज़्यादा करने में अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंबाइन करने में एक साथ आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि क्या रिपीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो भी एक अच्छा फॉर्मेट है। तो अगर अभी अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक बटन को ज़रूर